नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। 8 अगस्त 2025 को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में राहुल गांधी की वोट अधिकार रैली ने चुनावी प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेता ने वोट चोरी का आरोप तक लगाया, जबकि भाजपा और चुनाव आयोग ने पलटवार किया। आज के मुद्दे में हम इस विवाद पर सियासत की मौजूदा स्थिति, कांग्रेस को मिलने वाली संभावित चुनावी संजीवनी, आरोप प्रत्यारोप और चुनाव आयोग की जमीनी सच्चाई पर पड़ताल करेंगे। आखिर आइए जाने कि राहुल गांधी ने रैली में क्या दावे किए। राहुल ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई और चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहा है। विशेष तौर पर कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा नकली वोटर्स का दावा किया गया, जिसमें डुप्लीकेट वोटर्स, फर्जी पते और फॉर्म 6 के दुरुपयोग जैसे तरीके शामिल रहे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के सर्वे के मुताबिक कर्नाटक में 16 सीटों पर बढ़त थी, लेकिन उसे 9 में ही जीत मिली। कारण वोट चोरी बताया गया। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और मतदान दिवस की वीडियोग्राफी छिपा ली। कई राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार में वोटर लिस्ट की वेबसाइट बंद कर दी गई। उन्होंने एक नए कानून का हवाला दिया, जिसके तहत मतदान के वीडियो 45 दिनों बाद मिटा दिए जाते हैं। उनकी मांग है पिछले दशक की वोटर लिस्ट और वीडियोग्राफी सार्वजनिक की जाए, चुनाव आयोग के अधिकारियों की जांच हो। तो हमने सवाल पूछने शुरू किए, क्या सचमुच हम ये सीटें हारे थे? चुनाव आयोग से हम वोटर लिस्ट मांगते थे, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट कॉपी वोटर लिस्ट की मांगते थे, वो मना कर देते। वीडियोग्राफी मांगी, उन्होंने नहीं दी और फिर कानून बदल दिया और फिर कहा कि 45 दिन के अंदर, 45 दिन के बाद वीडियोग्राफी को रद्द खत्म कर देना चाहिए। इस रैली में राहुल गांधी ने संविधान के प्रति दिखाते हुए कहा, उन्होंने संसद में संविधान की शपथ ली है और चुनाव आयोग को हलफनामा मांगने का अधिकार नहीं है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग कर डाली, जबकि डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मतदान केंद्रों पर लीगल बैंक्स बनाने की बात कही। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को असंगत करार दिया और कहा उन्हें अपने दावों के लिए हलफनामा दाखिल करना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। आयोग का कहना है उन्होंने पिछले 65 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए हैं, जो मृतक हैं, पलायन कर चुके हैं या डुप्लीकेट थे। आयोग ने इन दावों को बेबुनियाद बताते हुए राहुल से उल्टे सबूत मांगे हैं। अमित शाह ने 8 अगस्त को बिहार के सीतामढ़ी में कहा, राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद हैं और कांग्रेस घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, क्या घुसपैठिया के नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाए जाने चाहिए? संविधान गैर भारतीयों को वोट देने की अनुमति नहीं देता। शाह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, राहुल गांधी संविधान लेकर घूमते हैं, उन्हें इसे पढ़ना भी चाहिए। भाजपा नेता बीवाई विजेंद्र ने राहुल गांधी को निराश नेता करार दिया और ममता बनर्जी के पुराने मामले का हवाला दिया, जहां उन्हें समान आरोपों के लिए निलंबित किया गया था। यह विवाद कर्नाटक तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनावों में 1 करोड़ नए वोटर्स जोड़े गए, जो मुख्य रूप से भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए थे। बिहार में विशेष गहन संशोधन एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट से 65 लाख नाम हटाए गए, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए। विपक्ष का कहना है कि 75% डिलीशन कम स्तर के अफसरों की सिफारिशों पर बिना तर्क के कर दिए गए और आधार और वोटर कार्ड का वैध दस्तावेजों से
हटाने पर आपत्ति जताई गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए लगातार आयोग से अपील के लिए समय देने और स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची बढ़ाने को कहा। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी इस अभ्यास की निंदा की और कहा, कोई संदेह नहीं कि नाम अनुचित तरीके से हटाए गए। भाजपा के अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर राजनीतिक थिएटर करने और संवैधानिक संस्था को बदनाम करने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग द्वारा 65 लाख मतदाताओं को सूची से हटाए जाने के बाद मचे बवाल पर कांग्रेस ने देशव्यापी स्तर पर इस मुद्दे का लाभ लेने की रणनीति बना ली है। इसी के चलते कांग्रेस तमाम राज्यों में मतदाताओं की दशा और दिशा का आकलन जनता के सामने लेकर पहुंचने की जुगत में है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर्स, बिहार में SIR पर सवाल भी पार्टी दाग रही है। ये विवाद साफ रूप से राजनीतिक तौर पर गर्म है, जहां कांग्रेस चुनाव आयोग पर हमलावर है और भाजपा बचाव में पलटवार कर रही है। राहुल गांधी के दावे जैसे एक ही पते पर कई वोटर्स के नाम होने की बात जमीनी सच्चाई की ओर इशारा करते हैं, लेकिन इनका सत्यापन होना बाकी है। दूसरी ओर चुनाव आयोग का कहना है कि उनकी प्रक्रिया पारदर्शी है और नाम हटाने का आधार वैध है। ये मामला जनता के विश्वास को प्रभावित करता है। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका अहम होगी। राजनीतिक रणनीतियों के बीच ये तय करना जरूरी है कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बने रहे। वर्तमान में यह विवाद सियासी तनाव को तो बढ़ा रहा है और कांग्रेस देश भर में वोट चोरी के खिलाफ अभियान चला रही है। भाजपा इसे राजनीतिक स्टंट बता रही है। जमीनी सच्चाई की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की भूमिका निर्णायक होगी। ये मामला न केवल कर्नाटक बल्कि महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में भी फैला हुआ है, जो चुनावी प्रणाली पर सवाल खड़े करता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की मौजूदा कवायद कांग्रेस को चुनावी तौर पर किस तरह की संजीवनी देती है, ताकि जनता की अदालत में कांग्रेस जो इस समय अस्तित्व के संकट से भी जूझ रही है, उसे संजीवनी मिल सके। आज के मुद्दे में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।